वो टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। नाउ अगर हम रेडियो एक्टिविटी का समझें कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, उससे पहले एक चीज जो आपको मैं बताऊं वो ये कि रेडियो एक्टिविटी का नाम जब भी लेते हैं तो यानी एक ऐसी सिचुएशन जो अनस्टेबल हो, ठीक है। यानी रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास एक अनस्टेबल सिचुएशन है। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट, जैसे अगर आप कोई अपनी मनपसंद चीज ऑर्डर करते हैं और उस ऑर्डर का जब तक आप वो रिसीव ना कर लें, वो ऑर्डर जब तक वो पार्सल ना आ जाए, आपको एक बेचैनी होती है। ऐसे सिचुएशन को हम अनस्टेबल सिचुएशन कहते हैं। नाउ यहीं पर हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इस रेडियो एक्टिविटी की जो सिचुएशन है इसे हम अनस्टेबल कहेंगे। अनस्टेबल सिचुएशन हम क्यों कह रहे हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन से समझें तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन में लिखा है इफ वी डिफाइन, अगर हम डिफाइन करें रेडियो एक्टिविटी को तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस इमिशन कर रहा है रेडिएशन को, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट हो रही है, रेडिएशन मुस्तकिल निकल रही है रेडियो एक्टिविटी में से। नाउ बाय सर्टेन एलिमेंट ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब ये रेडिएशन क्यों निकल रही है स्टूडेंट, तो ये रेडिएशन बेसिकली एक एलिमेंट की वजह कर निकल रही है, एलिमेंट की मौजूदगी से। ना वो एलिमेंट कौन सा है और इसे किसने डिस्कवर किया, किसने इसे जो है आइसोलेट किया, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम समझें कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी है, इस रेडियो एक्टिविटी को वेरी फर्स्ट टाइम किसने प्रोड्यूस किया, किसने बताया, इसकी कॉन्सेप्ट को किसने प्रोवाइड किया। वेल स्टूडेंट, जब हम रेडियो एक्टिविटी का जिक्र करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी के जिक्र में हमारे ध्यान में 3 साइंटिस्ट आते हैं। देयर आर 3 साइंटिस्ट वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी। 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क किया। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरियल। हेनरी बैक्यूरियल ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था हमें रेडियो एक्टिविटी का। उसके बाद फर्दर आइसोलेशन जो की थी वो हमारे पास मैरन क्यूरी और पेरिया क्यूरी ने किया था। मैरन क्यूरी और पिया क्यूरी ने मजीद कुछ चीजें थी जो हमें रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में बताई। नाउ अगर हम हेनरी बैक्यूरियल की जो प्रोडक्शन है या जो उन्होंने प्रोवाइड किया था कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को समझे स्टूडेंट, तो लिखा है 1896 फर्स्ट टाइम प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 1896 में उन्होंने पहली बार रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमें जो है वो प्रोवाइड किया। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया व्हेन ही वर्कड ऑन यूरेनियम मिनरल प्लेट, यानी कि जब ये यूरेनियम मिनरल प्लेट के ऊपर काम कर रहे थे तो इस पिच प्लेट पे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूअस रेज जो है वो इमिट हो रही थी, किसमें से, इस पिच ब्लेड में से, ठीक है। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट है हेनरी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। नाउ ये कॉन्सेप्ट उन्होंने किस तरीके से दिया, उन्होंने कहा जब वो यूरेनियम के ऊपर काम कर रहे थे तो यूरेनियम के ऊपर उन्होंने देखा कि एक हमारे पास रेज है जो कंटिन्यूअसली इमिट हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने इसकी ऑब्जर्वेशन में मजीद कुछ चीजें बताई। उन्होंने कहा कि ये रेज जो है स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस कर रही है फ्लोरेंस को एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, यानी जिंक सल्फेट स्क्रीन के ऊपर फ्लोरेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो यही रेज प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा दूसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि ये जो रेज है ये कैपेसिटी रखती है, ये एबल है कि ये पेनिट्रेट हो सकती है किसी भी थिन मेटल प्लेट से, ठीक है। हमने डिस्कस किया था एक्स रेज को, तो एक्स रेज में हमारे पास एक्स रेज के पास हाईली पेनिट्रेटिंग एबिलिटी थी कि वो इजीली जो है वो पेनिट्रेट हो रहा था फ्लश में से, वुड में से, मेटल में से, मुख्तलिफ चीजों में से। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे पास रेज है ये कैपेसिटी रखती है, एबिलिटी रखती है कि ये पेनिट्रेट हो जाए थिन मेटल की प्लेट में से, ठीक है ना। उसके अलावा स्टूडेंट ये हमारे पास रेज जो है वो प्रोड्यूस करी थी एक ब्राइट स्पॉट। अब ये ब्राइट स्पॉट किसके ऊपर बन रहा था, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे पास ये जो रेस निकल रही थी ये रेस सीधा जा रही थी एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, और एक फोटोग्राफिक प्लेट पे जाने के बाद उस पे एक ब्राइट स्पॉट बना रही थी। नाउ इस ब्राइट स्पॉट पे उन्होंने फर्दर कुछ डिविजन्स भी किए, देखा भी है कि इसमें कौन कौन सी रेस हमारे पास आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास साइंटिस्ट ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट दिया था रेस के ऊपर, तो उन्होंने कहा था, ये अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास जब भी हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर स्टूडेंट फॉल करेंगे लाइट को, ठीक है, लिखा हुआ है दे अंडरस्टैंड दैट इफ वी फॉल लाइट, जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर फॉल करें लाइट को, या हम
नतीजे पे उस एलिमेंट में से रेज जो है वो इमिट होती है, ठीक है, रेडिएशन जो है हमें वो नजर आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना ही हमने इस पे कोई लाइट जो है वो दी है, ना ही हमने इसे हीट किया है, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली क्या कर रही है, इमिट कर रही है रेडिएशन को, ठीक है। लिखा हुआ है बट हेनरी ऑब्जर्व दैट पिच ब्लेड कंटिन्यूअस इमिट वेवलेंथ या कंटिन्यूअसली इमिट रेज रेडिएशन विदाउट लाइट फॉलिंग ऑन इट। हमने ना ही इस पे कोई लाइट को फॉल किया है, ना ही स्टूडेंट हमने इसे हीट दी है, उसके बाद भी हमारे पास ये जो पिच ब्लेड है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है रेज को, रेडिएशन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि पिच ब्लेड आल्सो इफेक्ट द फोटोग्राफी प्लेट। अब ये साथ ही क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, सही है ना। फर्दर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट कि हमारे पास अगर हम कूल करें या हीट करें इस एलिमेंट को, या अगर हम इस पिच ब्लेड को क्या करें, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहें, तो स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह कर, कूल होने की वजह कर, हीट देने की वजह कर, किसी भी वजह कर हमारे पास इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि इसकी रेडिएशन जो है वो स्टॉप नहीं हो रही। तो रेडिएशन को स्टॉप करने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने फर्दर ये टेस्ट किया कि जब हम इसके ऊपर लेड की एक शीट वेपर करते हैं, यानी इसको रैप करते हैं, बंद करते हैं, तो इसकी रेडिएशन भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडिएशन है वो स्टॉप हो गई है, किस तरीके से, जब लेड की शीट जो है वो इस पे रैप की गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या समझा, हमने सबसे पहले ये समझा स्टूडेंट कि रेडियो एक्टिविटी एक अनस्टेबल सिचुएशन है। नाउ एक ऐसे सिचुएशन जिसपे हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है ये अनस्टेबल है, इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह कर इसमें से हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो साइंटिस्ट थे हेनरी ने ऑब्जर्व किया कि ना ही इसके ऊपर कोई लाइट फॉल की है, ना ही इसको हीट दिया गया है, फिर भी हमारे पास ये जो पिच ब्लेड है इसमें से कंटिन्यूअसली जो है वो रेज इमिट हो रही है ना। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उस रेज में कि ये जो रेज है ये इजीली पेनिट्रेट हो रही है किसी भी मेटल की प्लेट से, और ये जो हमारे पास रेज है ये प्रोड्यूस कर रही है फ्लोरेंस को एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया हमारे पास कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बदलें, इसके ऊपर कोई हीट दें, कोई इसको कूल करें, तो ये रेडिएशन, ये रेज स्टॉप नहीं होगी। लेकिन जैसे उन्होंने लीड की जो शीट थी उसको रैप किया पिच ब्लेड के ऊपर, तो ये रेडिएशन स्टॉप हो गई, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया था हमारे पास पहली बार हेनरी साइंटिस्ट ने 1896 में हमें प्रोवाइड किया था रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को। नाउ स्टूडेंट, अब इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे पास मजीद जो दो साइंटिस्ट थे, मैरन क्यूरी और पेरिया क्यूरी, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था इसी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। और यहाँ पर जो एलिमेंट है जो ये रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रहा है वो एलिमेंट बेसिकली है कौन सा, तो हम इन सारी चीजों को समझते हैं। इनिशियली स्टार्ट में हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की जो रेज है उसको नाम दिया गया था बेक्यूरियल रेज, यानी कि हेनरी बेक्यूरियल के नाम के ऊपर ही इस रेज को नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन फर्दर लेटर ऑन बाद में हमारे पास जो दो साइंटिस्ट थे मारिया क्यूरी और पैरन क्यूरी, इन्होंने इसे टर्म किया एज अ रेडियो एक्टिविटी रेज, ठीक है। उससे पहले हमारे पास साइंटिस्ट के नाम के ऊपर था, लेकिन लेटर ऑन बाद में नाम रखा गया रेडियो एक्टिविटी रेज के ऊपर। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है स्टूडेंट, ये इमिट करता है किसको, रेडिएशन को, ठीक है। कंटिन्यूअसली रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही है इस एलिमेंट में से, इस वजह का यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है इसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसे क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इसमें से कंटिन्यूअसली जो रेडिएशन है वो इमिट हो रही है। अब इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि इस रेस की वजह से, इस रेडिएशन की वजह से, वो रेडिएशन स्टूडेंट जो कंटिन्यूअसली इमिट हो रही है, इस रेडिएशन की वजह कर ये जो एलिमेंट है हम इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो लिखा है मारिया क्यूरी एंड पैरन क्यूरी, इन्होंने आइसोलेट किया था, आइसोलेटेड द रेडियो एक्टिविटी कंपोनेंट, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट जो है उनको इन्होंने आइसोलेट किया था, यानी कि हमारे पास डिस्कवर किया था
इसके बाद ही ये जो कंपोनेंट था पिच ब्लेड का, ये मिनरल एंड सेपरेटेड था, यानी हमारे पास जो यूरेनियम पिच ब्लेड मिनरल जो हमारे पास एलिमेंट है, या हमारे पास जो एक पिच ब्लेड है, इसमें से जो एलिमेंट मिले थे सेपरेटेड एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ना हमारे पास जो ये यूरेनियम है, इनको जब सेपरेट किया गया तो ये सेपरेट हुए थे इनटू थोरियम और इसके साथ ही अल्फा पार्टिकल में, ठीक है, तो एलिमेंट में ये सेपरेटेड हुए थे। अगर हम बात करें स्टूडेंट टाइप ऑफ रेडिएशन की, यानी कि ये जो हमारे पास रेडिएशन इमिट हो रही है इसके अंदर से इस एलिमेंट की वजह कर, जो पूरा फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी का, वो तो रेडिएशन के ऊपर है ना। अगर हम इस रेडिएशन को फर्दर डिस्कस करें, इनकी टाइप को समझे स्टूडेंट, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था अल्फा बीटा और गामा रेस को, और प्रपोज किया था एक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को, यानी रेडियो एक्टिविटी में से जो हमारे पास रेस इमिट हो रही है, जो रेडिएशन आ रही है, इस रेडिएशन की टाइप्स को किसने ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा लॉ बनाया ना। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट ही यूज द रेडियो एक्टिव मटेरियल, उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल को इस्तेमाल किया, वो जो रैप हुआ था लेड शीट के ऊपर, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट शीट थी, अब ये स्टूडेंट उन्होंने शीट जो है वो ओपन कर दी, ठीक है, ये हमारे पास शीट थी ना, ये ओपन कर दी, अब इसके दरमियान में से जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, यानी जो रेस थी, वो रेस उन्होंने क्या की, इसको रैप अप कर दिया, मतलब खोल दिया, ठीक है, रैप आउट कर दिया। जब इन्होंने इसे खोल दिया स्टूडेंट, नाउ इसमें से उन्हें जो है ना वो रेस नजर आई, और ये रेस सीधा ब्राइट स्पॉट करी थी किसके ऊपर? हमारे पास जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर वो लाइट क्या कर रही थी? स्पॉट कर रही थी, एक ब्राइट लाइट। अब ये जो रेस थी, उन्होंने इस रेस का नाम दिया, हमारे पास सबसे पहली रेस हमारे पास बीटा थी, ठीक है, उसके बाद गामा रेस थी और लास्ट में अल्फा रेस थी, ठीक है, और इन रेस की उन्होंने डायरेक्शन भी बताई, मुख्तलिफ कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी भी बताई, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास ही पास द रेडिएशन ऑफ दीज रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसे गुजारा और फिर इस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया। He observed that further 3 rays split into these rays. Now उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें से मजीद 3 रेस हैं वो स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है, वो रेस जो है वो निकल रही हैं, ठीक है, एक स्ट्रीम बना रही हैं, सही। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी को हम समझ रहे थे, तो रेडियो एक्टिविटी को जब हमने स्टार्ट में देखा, इनिशियली जब रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया गया, तो हमारे पास जो साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूल थे, उनके नाम के ऊपर इस रेस को रखा गया, ठीक है, बैक्टीरियल रेस के ऊपर, यानी उनके नाम के ऊपर इस रेस को रखा गया। लेकिन स्टूडेंट फर्दर जो हमारे पास लेटर ऑन जो मजीद 2 साइंटिस्ट आए, मारिया क्यूरी और पैरन क्यूरी, इन्होंने इसको नाम दिया रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकल रही है, और ये रेडिएशन यानी जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और उस पूरे अमल को, पूरे फिनोमेना को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने रेडियो की जो हमारे पास रेडिएशन है, रेस है, इस रेडिएशन के टाइप को बताया, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ये जो रेस थी, ये जो रेडिएशन थी, इस रेडिएशन में फर्दर 3 इनमें रेस जो है वो नजर आई, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा रेस इन्होंने डिस्कवर की। नाउ स्टूडेंट आपकी बुक में पेज नंबर 38 के ऊपर एक कंपैरिजन भी दिया गया है अल्फा बीटा और गामा रेस का। तो आपकी बुक में एक टेबल बनी है 2.2, उसमें लिखा है स्टूडेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मास बताया गया है। तो नाउ अगर हम अल्फा के मास को देखें तो अल्फा का मास होता है 4, लेकिन अगर हम बीटा के मास को देखें तो उसका मास होता है 1, ठीक है। फिर स्टूडेंट हम गामा की रेस की बात करें तो उनका जो मास होता है वो मास हमारे पास होता है 0, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम चार्ज की बात करें तो अल्फा के ऊपर चार्ज होता है +2, बीटा के ऊपर चार्ज होता है -1, गामा के ऊपर होता है 0 चार्ज। इसके अलावा इनकी कंपोजिशन को डिस्कस करें तो हमारे पास स्टूडेंट अल्फा जो है, अल्फा पार्टिकल बने होते हैं ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, ठीक है, लेकिन जो हमारे बीटा रेस जो है ये बने होते हैं बीटा पार्टिकल से जिसके पास एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम गामा रेस की बात करें तो गामा रेस पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं एक हाई एनर्जी ऑफ फोटोन से। तो इस तरीके से मजीद चीजें इसके कंपैरिजन में लिखी है, उसके साथ डिफ्लेक्शन लिखी है, आयोनाइजेशन पावर लिखी है। तो
बीटा की होती है और गैमा की बहुत लोवेस्ट होती है, क्योंकि गैमा का चार्ज और मास दोनों 0 है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है स्टूडेंट, के अल्फा जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ जाते हैं और बीटा जो है हमारे पास वो पॉजिटिव पोल की तरफ, और हमारे पास जो गैमा रेस है इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है। इसके अलावा आपकी बुक में पैराग्राफ वाइज भी लिखा हुआ है, तो आप उसे आराम से रीड कर सकते हैं, आपको आई होप समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस किया हमने रेडियो एक्टिविटी को, रेडिएशन को। ये आपने याद रखना है कि रेडिएशन जो है वो किसने डिस्कवर की थी, रदरफोर्ड ने। किस तरीके से की थी, उसी रेडियो एक्टिविटी जो हमारे पास पिच ब्लेड था, जो हमारे पास एलिमेंट था रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसी की मदद से उन्होंने रेस को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था रेडियो एक्टिविटी का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और रेडिएशन की टाइप भी समझ आ गई होगी। कोई भी चीज इस वीडियो में जो आपको ना समझ आई हो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।